गुड आफ्टरनून क्लास। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट फॉलोवर सर्किट किस तरीके से फॉर्म होता है और क्या मतलब होता है यूनिट फॉलोवर सर्किट का। तो यूनिट फॉलोवर सर्किट, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। यूनिट फॉलोवर सर्किट में एक्चुअल में एक ऐसा एम्पलीफायर जिसका गेन, द एम्पलीफायर हैविंग गेन इज इक्वल्स टू 1, gain is equals to 1, that will be called unit follower amplifier और voltage follower amplifier और unit gain amplifier। तो हम कैसे गेन 1 सेट कर सकते हैं कोई भी एम्पलीफायर का? तो दो तरीके के सर्किट्स हैं हमारे पास। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, एक हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और एक हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। एक हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और दूसरा हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो गेन है वो -RF/R इन से डिसाइड होता है, ठीक है ना। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के पास के केस में जो गेन है होता है 1+RF/R इन, इस तरीके से डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम RF = R इन कर भी देते हैं तो इस केस में जो गेन बनेगा वो बनेगा -1। लेकिन अगर इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर दें कि RF = 0 ओम कर दें और R इन की वैल्यू को हम लोग इनफाइनाइट कर दें, मतलब RF को हम लोग 0 ओम करने का मतलब ये है कि 0 तो कर नहीं सकते हैं, मतलब हम लगभग शॉर्ट सर्किट कर दें और RF को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें और R इन को हम लोग क्या कर दें, ओपन सर्किट कर दें। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसे 0 कर दे रहे हैं, RF की वैल्यू को 0 कर दे रहे हैं और R इन की वैल्यू को हम इनफाइनाइट सेट कर दे रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली ही सेट कर पा रहे हैं, तो भी यहाँ पर गेन की वैल्यू जो है वो 1 सेट हो जाएगी। इसका मतलब वी कैन नॉट अचीव यूनिट गेन बाय यूजिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेन -1 मिल रहा है, बट बाय यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वी कैन अचीव गेन इज टू 1। ओके, और गेन इज टू जो 1 मिल रहा है, ठीक है, वो इस कंडीशन के साथ मिल रहा है कि RF की वैल्यू को जो फीडबैक रेजिस्टेंस है आप इसे क्या कर दीजिए, 0 ओम कर दीजिए, या फिर आप इसे कैसे रिप्लेस करिए, यू शुड रिप्लेस इट बाय द शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। और R इन की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, R इन की वैल्यू को आप इनफाइनाइट ओम कर दीजिए, या फिर यू कैन से दैट यू शुड रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट। ओके, सो अगर इस तरीके से आप रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास अब जो एम्पलीफायर बचता है वो कुछ इस तरीके का बचता है, माइनस प्लस ये हो गया V इन और ये हो गया आपका V आउट। और इस केस में V आउट इक्वल्स टू क्या होगा, V आउट इक्वल्स टू होगा V इन। ओके, क्यों? क्योंकि गेन की वैल्यू 1 हो गई है, तो V आउट की वैल्यू इक्वल होगी किसके, V इन के, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट फॉलोवर सर्किट होता है। यूनिट फॉलोवर सर्किट में जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट के इक्वल होगा और जो गेन होगा वो यूनिटी होगा।